नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल टीआर के ऑनलाइन स्टडी में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की राजनीतिक शास्त्र की जो फर्स्ट चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसकी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो के देखने के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज संस्थाएं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, पंचायती राज संस्थाएं में। और हाँ, एक कॉपी और कलम लेके बैठिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ लिखते जाइए। या अगर आप पहले से लिख चुके हैं तो इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पीवाईक्यू पहले पूछे गए हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। सांप्रदायिक राजनीति का आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किसके आधारित पर होती है। धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या कोई नहीं। ये धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या 10 मार्च। किस तिथि को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्या कह रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है। लोकसभा, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान जो है उसके अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। किसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 के तहत। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन थे जो लोकतंत्र के रंगभेद में विरोधी नहीं थे, रंगभेद के विरोधी नहीं थे। इसमें हो जाएगा किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी या ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलिंस या जेडी गुड्डी। कौन थे जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेडी गुड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, इससे संबंधित क्वेश्चन अभी पीछे किए भी हैं। चलिए देखते हैं इसको। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। एक धर्म समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम रहने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। इसी पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हम जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, किससे होता है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। चलिए लैंगिक विभाजन की बात जब हम करते हैं इसका अभिप्राय क्या होता है। तो इसका अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव भेदभाव की मनाही करता है। ये या एक धर्म की राजकीय धर्म बनाता है। या सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। कौन सा कथन जो है वो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। मतलब भारतीय संविधान कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है। मेगास्थनीज है या कमल किशोर है या एस एम सिंह है या इनमें से कोई नहीं। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है।
देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको डरना नहीं है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने थ्योरी बढ़िया से पढ़ी होगी तो आप लोगों को बिल्कुल ये सब क्वेश्चन क्लियर होगा। और हाँ, राजनीतिक शास्त्र में बहुत कम ही चैप्टर होते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में भी मैं ज़्यादा कराऊंगा, जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आप लोग धैर्य बन के बढ़िया से लिखिए कॉपी कलम लेके। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इससे एक भी बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोक ए नंबर ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजनीति प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। बी नंबर, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। चलिए, और सी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। डी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। चलिए डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना मस्त क्वेश्चन है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पीवाई की क्वेश्चन है, पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या क्या है? मतलब श्रीलंका को जितनी भी आबादी है उसमें तमिल कितने संख्या में रहते हैं, कितने प्रतिशत? 74%, 18%, 13% या 28%? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 18%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 59। चलिए 16 नंबर, अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? अमेरिका में जो अश्वेत मतलब रंग भेद किया जाता था, उसका आंदोलन उग्र रूप में कब उभरा? 1950 में या 1970 में या 1965 में या 1966 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 1966 में। 17 नंबर क्वेश्चन, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ? 1980 में, 1990 में, 2001 में या 2009 में? कब हुआ डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बिहार की साक्षरता क्या है? बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? राइट आंसर इसका क्या होगा बोलिए तो? ये तो आप लोग भी बोल सकते हैं। ए नंबर 40%, बी नंबर 47%, सी नंबर 49%, डी नंबर 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47%। बिहार की साक्षरता है, क्या बात है। 2001 की जनसंख्या के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार होना चाहिए यहाँ पे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत है। 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत में कितनी दर साक्षर महिलाएं प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर बोलिए तो, ये नंबर 54% या 75% या 65% या 63%? ये पॉइंट में भी है कुछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53.70%। इसको देखिए, पॉइंट के बाद वाला मैथ का बात कर रहा हूँ आपको, जो पॉइंट के बाद लिखा रहता है उसको आप 70 इसको नहीं पढ़ सकते, आप 70 एक एक करके पढ़िएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है? सिहली, तमिल, हिंदी, फ्रेंच, क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहली। सिहली जो है श्रीलंका के बहुसंख्यक लोग समुदाय द्वारा बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना मस्त क्वेश्चन है। बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? बेलोनिया, ब्रुसेल्स, मर्चटेम, मोन्स? कहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मर्चटेम, सी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? 20%, 10%, 19% या 11%? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.86%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सभी में दम है, पूरा एकदम पीवाई की क्वेश्चन है। आप लोग मतलब क्या होता है कि देखते थोड़ा सा भारी लग रहा है, थोड़ा सा ये नहीं पढ़े हैं, बस आप लोग कहते हैं ये सब कहाँ से क्वेश्चन ला लिया, ये सब क्वेश्चन छोड़ो। लेकिन क्वेश्चन को महत्वपूर्ण जितना है वो उसको समझो, इसका क्या महत्व है क्वेश्चन के, वो समझिए।
और मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कर रहते हैं। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में, पश्चिम दक्षिण प्रांतों में, पश्चिम उत्तर प्रांतों में, दक्षिण पूर्वी प्रांतों में। तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के में बहुसंख्यक आबादी है। भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की, किसकी बहुसंख्यक आबादी है भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू समुदाय की। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है हिंदू राज्य, धर्मनिरपेक्ष, धर्म सापेक्ष राज्य, बहुभाषी राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य। ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसी भी धर्म की ज़्यादा मात्रा नहीं दी गई है इसमें। इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? लोकसभा, अस्थायी पंचायती राज की संस्था, विधानसभा, राज्यसभा। अस्थायी पंचायती राज की संस्था बी नंबर। ये पहले भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? अलग अलग भाषा बोलने लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश में के नागरिकों को दिया गया? भारत, श्रीलंका, बेल्जियम या चिली? इसका राइट आंसर होगा जाएगा सी नंबर, बेल्जियम। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वेत शक्ति का। भाई आप 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अभी से आपको मात्र ये 10-12 क्वेश्चन होगा, आप कर लीजिए धैर्य मान के, उसके बाद तो आपका बल्ले बल्ले ही है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कौन से व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? ज्योतिबा फुले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पेरियार रामास्वामी नायर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन परिणाम भुगतना पड़ा? भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, बेल्जियम। यूगोस्लाविया के धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश की विकसित की गई है? नेपाल में, बेल्जियम में, श्रीलंका में या भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली विकसित की गई है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने एफ्रो अमेरिकी धावक के प्रस्तुत पुरस्कार वितरण समारोह में अपना समर्थन किस रूप से किस प्रकार व्यक्त किया? काला झंडा फहराकर, मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर, काला चश्मा लगाकर, काला बिल्ला लगाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी मतलब कि टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं ये नहीं करता हूँ कि पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन करवा के मतलब बच्चों को खुश कर दूँ और मतलब उसको एग्जाम में ये पूछे ही नहीं। भाई आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग मतलब विश्वास होता है ना कि विश्वास बांध के देखो वीडियो, आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता की साझेदारी की आधिकारिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की जो साझेदारी होती है उसके अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। कहाँ पे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, धर्म आधारित भेदभाव मिटाना, क्षेत्र आधारित भेदभाव मिटाना, भाषा आधारित भेदभाव मिटाना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? तो इसका मुख्य उद्देश्य था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो भारत के संदर्भ में बिल्कुल सही है? भारत एक विविध समुदाय का देश है,
भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू हुआ। भारत में धार्मिक सौहार्द एवं भाईचारे के सिद्धांत को तरजीह दी जाती है। इनमें सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि इनमें से सभी कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इनमें कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो सही है? सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः पारिवारिक होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आर्थिक होता है। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः राजनीतिक होता है। कौन सा कथन है जो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होती है। चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में जो साझेदारी है उसके प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इसमें से कौन से है जो सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण नहीं है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्या ही बोलूं, क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है इसका टाइपिंग करने में, और मतलब खोज के पूरा PYQ से निकाल के क्वेश्चन लाने में। तो भाई 1 लाइक तो बनता है इसके लिए। इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? वह स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, मतभेदों में वृद्धि, समुदायों के मध्य में टकराव में कमी, निर्णय लेने की प्रक्रिया का आवश्यकता विलंब। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी हो जाती है। सत्ता की साझेदारी का ये एक लाभ होता है। चलिए सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ क्या होता है? राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय को लागू करना, राज्य के नागरिक द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना। मतलब यहाँ से ये C नंबर हो जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने अथवा निर्णय निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए आप लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, और मैं मतलब इतना विश्वास के आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मतलब इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि मैंने लॉ से हाई लेवल का क्वेश्चन तक करा दिया है यहाँ, पूरा क्वेश्चन। तो आप लोग इधर उधर भटकिए नहीं, ये पूरा बस याद करके जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की साझेदारी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सत्ता की साझेदारी से अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ावा मिलता है। सत्ता की साझेदारी से देश की एकता कमजोर होती है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। सत्ता की साझेदारी से निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। तो बोलिए इसका मतलब सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम करती है। चलिए आज का इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग ये बढ़िया से याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।